हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो न्यू सीरीज लॉन्च हुई है उसकी जो आज का फर्स्ट सेशन रहेगा, फर्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं। साइंस के विटामिन्स हम डिस्कस करेंगे और डेली इसी समय पे आपको जो क्लास है वो मिलेगी। विद हम टॉपिक के साथ, ट्रिक्स के साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्यूज सेशन भी करेंगे। ठीक है, आपने अंतिम तक बने रहना है और अच्छे से अच्छे जो अपनी प्रेपरेशन है वो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगी। कंप्लीट 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है आपके एग्जाम तक चलेगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। आज के जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसी समय 8 बजे डेली बेसिस पे आपको जो क्लास है वो प्रोवाइड होगी जीके सेक्शन की। जीके सेक्शन का फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स, जो साइंस टॉपिक से आपका रहता है। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, डेली बेसिस पे क्यूज करेंगे, डेली बेसिस पे टॉपिक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं बात करूं क्यूज हमारा कुछ इस तरह का रहेगा। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्यूज सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टॉपिक है जो विटामिन्स का उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विटामिन्स अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जे आ जाएगा फ्रेंड्स विटामिन्स। मैं बात करूं, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स। आपको कंप्लीट सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं वो मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज भी मिलेगा और आपको इसका जो ट्रिक है वो भी मैं बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो विटामिन्स हैं वो किसने डिस्कवर करी थी? विटामिन्स जो डिस्कवर करी थी वो किसने करी थी? फंक ने। किसने डिस्कवर करी थी? फंक ने डिस्कवर करी थी। कब? 1912 में। इसे आपने याद रखना है, जहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। अब मैं बात करूं विटामिन्स होते क्या हैं, यानी कि विटामिन हमारी बॉडी को, मतलब एक असेसरी फूड फैक्टर है जो हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्या करने के लिए? बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, विटामिन्स हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग रहती है, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। सिंपल आपने याद रखना है, जो विटामिन्स हैं वो डिस्कवर किए थे फंक ने। कब? 1912 में। ठीक है, उसके बाद दो तरह के जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अब विटामिन कौन कौन से आ जाते हैं? विटामिन सबसे पहले हो जाता है विटामिन ए। विटामिन बी कम्प्लेक्सेस तो बहुत सारे हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये विटामिन बी कम्प्लेक्स हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन। ए विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी होता है, उसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी के बाद आ जाता है विटामिन ई, और विटामिन ई के बाद क्या आ जाएगा आपका? विटामिन के। ये सब विटामिन रहते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? ए डी ई के। कौन सा? ए डी ई और के। ए डी ई के। जाने की ट्रिक कैसे याद रख सकते हो? एप्पल दिन का एक, एप्पल दिन का एक खाओगे, एप्पल दिन का एक खाओगे, आपका जो फैट है वो सारा का सारा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी शानदार ट्रिक आपने याद रखनी है। अगर आपसे पूछा गया फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, आपने याद रखना है एप्पल दिन का एक, यानी कि ए से, एप्पल से विटामिन ए, और उसके बाद दिन, दिन यानी कि विटामिन डी, और एक ई के, यानी कि विटामिन ई और विटामिन के। ये सब आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, सबसे पहले आएगा विटामिन ए। कौन सा आएगा? विटामिन ए आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं जो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए आपका, इसका केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनोल। आपने याद रखना है, इधर से क्वेश्चन आता है। विटामिन ए का केमिकल नेम होगा रेटिनोल। मैंने सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट को देखते हुए क्वेश्चंस लिखे गए हैं और टॉपिक लिखे गए हैं, ज़्यादा फालतू नहीं लिखा गया है। आपने जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसी तरीके से फॉलो करना है। केमिकल नेम विटामिन ए का रेटिनोल। ठीक है, और बात करें इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी जीरोथैल्मिक। ठीक है, एंटी जीरोथैल्मिक भी केमिकल नेम ऑफ विटामिन ऑफ ए को बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद बात करें जो सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स क्या हो जाएगा? मिल्क, बटर, एग्स,
फिश ऑयल, कैरेट, पपाया, इस तरह के जो सोर्सेज हैं वो विटामिन ए के सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है। लीवर एटसेट्रा, ये सब आपके सोर्स ऑफ विटामिन हो जाएंगे। आपको पूछा गया विटामिन ए का केमिकल नेम, तो विटामिन ए का केमिकल नेम विटामिन ए तो रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए क्या हो जाएगा? रेटिनोल, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनोल, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या फॉर्म करते हैं? रेटिनल पिगमेंट फॉर्म करते हैं जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। रॉड सेल्स और कोन सेल्स को हेल्प करते हैं जो क्या करने के लिए? सीन करने के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर किसी पर्सन को विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए उसे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि उसे डिम लाइट में कुछ भी नहीं दिखता। अब मैं बात करूं दोबारा से, विटामिन जो डिस्कवर किए थे फंक ने 1912 में, दो तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन जो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। हम डिस्कस कर रहे हैं फैट सॉल्युबल, यानी कि एप्पल दिन का एक खाओगे तो आपका फैट सारा का सारा जो सॉल्युबल हो जाएगा। विटामिन ए केमिकल नेम बता दिया आपको, रेटिनोल या एंटीजीरोथैल्मिया, और इसकी वजह से क्या होता है? डेफिशिएंसी की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और सबसे ज़्यादा जो सोर्स है इसका कैरेट, पपाया, एग, फिश ऑयल, लीवर ऑयल, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी, ठीक है। कौन सा बात करेंगे? विटामिन डी बात करेंगे, क्योंकि विटामिन कम्प्लेक्सेस बाद में, उसके बाद डिस्कस करेंगे विटामिन डी। और विटामिन डी जो आपका आ जाएगा, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफिरोल। तो कैल्सीफिरोल विटामिन डी का, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का कैल्सीफिरोल केमिकल नेम हो जाएगा। और इसका सोर्स क्या होगा? फिश, लीवर ऑयल और सनलाइट भी विटामिन डी का जो सोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है? सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन स्किन के द्वारा जो विटामिन डी है वो होता है, ठीक है। इसे आपने याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या रहता है? जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसको डिपॉजिट करना है हमारी बॉडी पे और टीथ में, ठीक है। क्या फंक्शन है? विटामिन डी का फंक्शन क्या हो जाता है? विटामिन डी का फंक्शन होता है जो कैल्शियम और फास्फोरस है, कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी बोन्स और टीथ में डिपॉजिट करना है। विटामिन डी आप याद रख सकते हो, केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, कॉमन सोर्स इसका फिश ऑयल, उसके बाद सनलाइट। और इसका फंक्शन क्या रहता है? जो फास्फोरस और कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करना है बोन्स पे। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स होती हैं चिल्ड्रन में, और एडल्ट में क्या होता है? ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट। ये सब आपने याद रखना है, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? विटामिन ई का केमिकल नेम हो जाएगा टोकोफिरोल। जैसे विटामिन डी का क्या था? कैल्सीफिरोल, इनका हो जाएगा टोकोफिरोल। ये कौन सा? इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई जो विटामिन इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। और इसके कॉमन सोर्स आलमंड्स, लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स और ग्रेन्स इसके जो कॉमन सोर्स रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें, इसकी वजह से जो बॉडी में आरबीसीस हैं वो मेंटेन रहते हैं और स्किन हेल्दी रहती है विटामिन ई की वजह से। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है और आरबीसी में दिक्कत आती है, ठीक है। आप याद रख सकते हो, जो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई हो जाता है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन ई याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा जो फैट सॉल्युबल हम कर रहे हैं, विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। तो इसका
और क्या आता है, एंटी कैंसर विटामिन भी हम इसे बोलते हैं, एंटी कैंसर विटामिन। और इसके सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल और सोयाबीन, लीफी वेजिटेबल और सोयाबीन। तो इसकी फंक्शन से क्या होता है, डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग में जो डिले होता है वो होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ जो टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो जल्दी से रिपीट, हम जल्दी से इसको वो कर दे रिवाइज। विटामिन डिस्कवर बाय फंक इन 1912, टू टाइप ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। ADE एक दिन एप्पल दिन का एक यानी कि फैट सॉल्युबल हो जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो वाटर सॉल्युबल। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनोल, डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनोल और डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन डी केमिकल नेम कैल्सिफिरोल और डेफिशिएंसी रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स। विटामिन ई यानी कि ब्यूटी विटामिन, डेफिशिएंसी कॉज डिस्ट्रक्शन इन RBC। विटामिन के केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, डिले इन ब्लड क्लॉटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं क्यूज सेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विटामिन्स रिकॉर्डिंग रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स जो विटामिन क्यूज। टॉकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ, टॉकोफिरोल किसका केमिकल नेम है, विटामिन B, E, C और D। टॉकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ, तो टॉकोफिरोल अभी हमने बात की, टॉकोफिरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन E। ठीक है, और विटामिन D का भी हमने बात की, विटामिन D का कैल्सिफिरोल हो जाएगा। हु काइंड द टर्म विटामिन, विटामिन टर्म को किसने काइंड किया हुआ है, कैल्विन, A.G. टेंसले, फंक, जानन। ये आंसर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। जितने कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा उतनी आपको जो PDFs अच्छे से अच्छे जो सेशंस हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट शोन बाय विटामिन, इनमें से विटामिन क्या शो नहीं करते, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ या रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोथैल्मिया कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, आपने जीरोथैल्मिया का दूसरा नेम बताना है। तो विटामिन A की वजह से जे होता है। ठीक है, विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से जीरोथैल्मिया जो कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर, वाटर सॉल्युबल विटामिन आपने बताने, ADEK, EBC। ठीक है, तो BC इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के क्वेश्चन। डेली बेसिस पे आपको इसी समय पे इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट सेशंस, इंपॉर्टेंट क्यूजेस और इंग्लिश का सेशन भी आपका कंटिन्यू सुबह आपको मिलना स्टार्ट हो गया। अच्छे से अच्छे आपने सब क्वेश्चंस को लगाना है और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन को हार्ड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना।